चलो देखो, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल करेंगे। ठीक है, बहुपद में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बात वही है ना, यानी कि शून्यक हमारे को निकालना है। x की जगह अगर ऐसा मान हो, है ना, ऐसा मान हो जिसको अगर हम रखें और उसको हल करें तो उसका मान क्या आना चाहिए? शून्य। शून्यक का मतलब होता है, जैसे कि माना कि अपने उदाहरण में पढ़ा भी था, उदाहरण में देखा था, उसमें जैसे -2 -5 या ऐसे कोई भी शून्यक थे, उनको यदि x की जगह हमने रखा और रखने पर उनकी जब हमने जांच की तो उनका हल करने पर क्या आ रहा था? शून्य आ रहा था, तो वो उसके शून्य कहलाए। वैसे इस बहुपद में अब जो सवाल दे रखा है, इनके शून्यक दे नहीं रखे, हमें ज्ञात करने। ठीक है, तो हम गुणनखंड विधि से हम इनको क्या पढ़ेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे। पहले का पहला सवाल हल करेंगे। पहले का पहला सवाल क्या है? x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यही है। अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो अब देख लो, क्या बताया था मैंने आपको? x को इससे पहले पद को लास्ट वाले पद से इंटू कर लेंगे। चलो इंटू करेंगे, प्लस का 8x स्क्वायर को माइनस के 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 8x स्क्वायर आएगा। भाई यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब इस 2x के ऐसे हमें टुकड़े करना है, ऐसे इसका मतलब टुकड़े करना है, गुणनखंड करना है कि यदि उन दोनों टुकड़े भाग को यदि गुणा किया जाए तो माइनस के 8x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 2x आना चाहिए। चलो तो करो, x स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ पर? अरे 2x लिखेंगे ना, माइनस के 4x लिखेंगे और माइनस का 8 लिखेंगे, यानी दो पेयर मैच हो गए, ये और ये। समझ में आ गया? ऐसे पेयर मैच करना। अब देखो मेरी बात सुनो, इनको अगर यदि गुणा करें तो 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर, गुणा में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके अलावा यदि इनको जोड़ने या घटाने की बात, प्लस के 2x में से माइनस के 4x जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे? माइनस के 2x बचेंगे ना। भाई समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब आगे हल करो। अब देखो, अब इसको आगे गुणनखंड करो, हल। देखो, इस x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? x गुणा x लिख सकते हो ना, और प्लस इसको कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा x। भाई वैसे तो हम कॉमन लेते हैं, सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो, x के बदले में, इस x के बदले में ये x है, भाई ये x के बदले में ये x, इसका मतलब ये दोनों x में से एक x कॉमन आ जाएगा। जो नहीं जो अब इस x के बदले इधर x है ही नहीं है, प्लस के इधर 2 के बदले भी नहीं है, तो आप x + 2 को अंदर ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इसका अगर आपने गुणनखंड किया तो कैसे आया? x कोष्टक बंद x + 2। ठीक है, ये कॉमन आ गया। कहने का मतलब ऐसे गुणनखंड, इनके टुकड़े, इनके गुणनखंड इस प्रकार करना है कि इनको वापस हल करें तो ये आ जाना चाहिए। ये आ जाएगा ना। कैसे आएगा? देखो, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, प्लस के मतलब प्लस का x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसका ये मतलब है, यहाँ कॉमन आएगा वही, यहाँ गुणनखंड में कॉमन आएगा, कोष्टक में सेम संख्या आएगी। ये तो पता ही है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में भी गुणनखंड। देखो, x + 2 आप पहले ही लिख दो यहाँ पर, क्योंकि जो कोष्टक में आएगा वो यहाँ पर कॉमन लेना ही लेना हर हालत में। ठीक है, इसको मिटा दो। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे कि इनको गुणा करूँगा तो मैं ये आ जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ? माइनस का 4 लेंगे ना भाई, तो माइनस के 4 को x से किया तो -4x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसका मतलब है x + के 2 को आप, भाई दोनों में से ये कॉमन आ गया। अरे इधर देख लो, x + 2 के दोनों कॉमन आ गया, और इधर x - के 4 ये कॉमन आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे। पहले इसको x + 2 को बराबर शून्य किया, शून्य के बराबर रखा, इसका पक्षांतरण इधर कर दो। भाई चर पद है, मतलब अचर पद है, अचर पद अपने सजातीय संख्या इधर पक्षांतरण, ये एक समीकरण है, समझ लो। ठीक है, x बराबर प्लस का उठ के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी एक शून्य तो ये आ गया। दूसरा आप इसको लिखो, x - के 4 बराबर 0, इसका पक्षांतरण इधर किया। ठीक है ना, बराबर के उधर, तो x बराबर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा।
भाई यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अतः दोनों शून्य आ गए, यानी कि -2 और +4 इस बहुपद के क्या है? शून्यक हैं। ठीक है ना भाई? ये पहला सवाल हो गया। तो अब दूसरा सवाल, अगला दूसरा सवाल भी सेम है, सेम विधि से करेंगे। ठीक है, इसी विधि से अपन दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। इसको तो मिटा देते हैं। अब देखो दूसरा सवाल, इसी का पहले का दूसरा देखो बिल्कुल सेम है, ऐसा आप इसी तरह कर सकते हैं सवाल। देखो दूसरा सवाल है फॉर s स्क्वायर माइनस के फॉर s प्लस के 1, यही है भाई? दूसरा सवाल यही है ना? चलो भाई, अब देखो इसको पहले पद को इस लास्ट वाले पद से गुणा करो, क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर होगा ना, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसका मतलब प्लस का जाएगा, आना तो प्लस का ही है। अब देखो यहाँ पर ऐसा दिमाग लगाओ कि इसके हम टुकड़े इस प्रकार करें, समझ रहे हो मेरी बात? इसके 4s के टुकड़े इस प्रकार करें कि जोड़ने या घटाने पर -4s आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो अब देखो कैसे होगा ये? 4s स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख दो, और यहाँ पर लिखो -2s, और ये भी -2s लिखो, ताकि माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो जोड़ने घटाने पर ये आ जाएगा, और प्लस का 1 लिख दो। कैसे हुआ देखो, -2s में से माइनस के 2s चले जाएंगे तो माइनस का 4s बचेगा। समझ में आ गया? और इन दोनों को गुणा करने पर स्क्वायर भी आ जाएगा। क्लियर है? दो पेयर हो गए। अब देखो इसके ऐसे गुणनखंड करो। अब देखो जैसे हमें इसका गुणनखंड करना है, 4 को कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 है ना, यानी 2 दूना 4। और s को कैसे लिख सकते हो? s गुणा s, यही लिख सकते हो इसका। तो फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो। इसको कैसे लिख सकते हो? 2 गुणा s, यही तो लिख सकते हो भाई, यही तो लिख सकते हो ना। हाँ, इसका मतलब है कि जो कॉमन आ रहा है, इस 2 के बदले ये 2 कॉमन है, मतलब 2 तो कॉमन निकल के आ सकता है, और s भी कॉमन है देखो, है ना। इसका मतलब 2s कॉमन आ गया, बचा कौन अंदर? एक ये 2 और ये s, यानी 2s बच जाएगा ना इधर भाई, ये 2s ही तो बचेगा। हाँ, तो यानी 2s तो यहाँ बच गया, और अंदर क्या लेंगे? प्लस का, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अरे समझ में आ गया ना भाई, 2s कॉमन आ गया इधर, उधर तो कुछ बचा ही नहीं है ना, तो 1 ही कॉमन रहेगा ना। ठीक है, इसका मतलब इसके अगर हमने गुणनखंड किया तो क्या आएगा? 2s कोष्टक बंद अंदर, और 2s आ जाएगा, यानी 2s प्लस के और 1 लिख दो। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब अंदर लिख दो, इसका मतलब कोष्टक में इधर भी क्या आएगा? यही आएगा ना, 2s प्लस के 1। बताओ यहाँ पर ऐसा क्या ले कि इनको गुणा करने पर ये आ जाए? हाँ, -1 लेंगे ना। ठीक है, हाँ, -1 लेंगे ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आएगा भाई। माइनस के 1 को 2s से गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा, है ना। और अरे देखो ये तो हो जाएगा ना। अच्छा, ये प्लस का चाहिए, है ना, तो ये तो फिर माइनस आ रहा है यार, ये तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर भी तो माइनस लेना पड़ेगा। सॉरी भाई, यहाँ पर भी तो माइनस, ये -2s चाहिए ना, तो सही है ना, इसको माइनस ले लो। अरे वो चिन्ह लगाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। देखो 2s और 2s को 2s से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4s स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, माइनस से तो चाहिए, वहाँ पर अपन ने ज़बरदस्ती से प्लस लगा दिया भाई, माइनस से तो चाहिए। फिर 2s को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2s आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, फिर माइनस को 2s से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 2s आएगा। फिर माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाएगा, और माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। सिंपल है। ठीक है, अब देखो यानी कि कॉमन क्या आ गया? 2s माइनस के 1, है ना, और इधर आ गया 2s माइनस के 1, दोनों सेम संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो दोनों को शून्य के बराबर रखो, पहले इसको रखो 2s माइनस 1 बराबर के 0, इसका पक्षांतरण इधर करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा
2s बराबर माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। जब s को यदि आप बाहर लेके आओगे तो ये 2 जो है भाग में चला जाएगा 1 के, ठीक है, यानी कि 1/2। s का मान क्या आया, 1/2। इसी प्रकार इसका भी सेम ही आएगा, इसका मतलब भाई इसका भी तो सेम ही आएगा। 2s बराबर मतलब 2s माइनस 1 बराबर के 0, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो 2s बराबर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जब s यदि बाहर आएगा तो ये कौन भाग में चला जाएगा ना, 2। s बाहर आया तो 2 भाग में चला गया, यानी कि s का मान 1/2 और इस s का मान भी 1/2, यानी कि शून्य क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 इस सवाल के इस बहुपद के ये शून्य हो जाएंगे। समझ में आ गया, ओके। और ठीक है भाई, ये 2 सवाल हो गए। और अभी जो तीसरा सवाल है, इससे अगले सवाल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। ओके।